क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक लेटर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है, जिसके लेटर है आपके EGVBT FHUCUGITDV और आगे खालिस्तान है। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके लेटर है EGVBT, उससे आपका FHUCU कैसे आया। तो सबसे पहले आपको E से F पर जाना है, तो यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार G से आपको H पर जाना है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार V से आपको U पर जाना है, तो यहाँ पर एक घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार B से आपको C पर जाना है, तो यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार T से U पर जाना है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ना पड़ेगा। तो आपका फॉर्मेट यहाँ पर बन गया है +1 +1 -1 +1 और +1। तो इस प्रकार से कुछ आपकी लेटर सीरीज बन गई है। सबसे पहले हमने एक लेटर जोड़ा, उसके बाद वापस एक लेटर जोड़ा, उसके बाद में एक लेटर घटाया और लास्ट में हमने एक एक लेटर जोड़े हैं। तो आगे इस लेटर सीरीज को हम चेक करते हैं। तो F से आपको G पर जाना है, तो एक लेटर जोड़ना पड़ेगा। H से I पर जाना है, तो एक लेटर जोड़ना पड़ेगा। U से आपको T पर जाना है, तो एक लेटर घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार C से आपको D पर जाना है, तो एक लेटर जोड़ना पड़ेगा। U से आपको V पर जाना है, तो एक लेटर जोड़ना पड़ेगा। आगे हम चेक करते हैं कि कौन सी सीरीज आएगी। तो G से आपको एक लेटर जोड़ना है, तो आप H पर पहुंच जाओगे। I में एक लेटर जोड़ोगे तो आप J पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार T में से एक लेटर घटाओगे तो आप S पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार आप D में एक लेटर जोड़ोगे तो E पर पहुंच जाओगे और V में एक लेटर जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, V के बाद क्या आता है, W आता है। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट बन गया है HJSEW, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है, जिसमें 33 321 465 537 573 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है। यहाँ पर आपको संख्या फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं जो 33 और 321 है, इसका अगर आप अंतर करोगे तो हमारा 288 आएगा। मतलब 321 में से आप 33 को घटा देते हो तो 288 आता है। इसी प्रकार से 465 में से 321 को आप घटाओगे तो 144 आएगा। इसी प्रकार से 537 में से 465 को अगर आप घटा देते हो तो आपका 72 आएगा। इसी प्रकार से 573 में से 537 को अगर आप घटा देते हो तो आपका 36 आएगा। तो यहाँ पर आप एक सीरीज देख पा रहे हो, 36 का दोगुना 72, 72 का दोगुना 144 और 144 का दोगुना 288। अगर हमें 32 के आगे की संख्या चाहिए तो 32 में हमें 2 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी आनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क और 573 के बीच कितना अंतर आना चाहिए। तो ये अंतर हमारा कितना आना चाहिए, ये अंतर हमारा 18 का आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन मार्क वाली संख्या फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 573 है उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 18 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 573 और 18 कितना हो जाएगा, आपका 591 हो जाएगा।
जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से सोल्व किया, हमने दो संख्याओं का अंतर लिया जो कि 288, 144, 72 और 36 आया, जिसमें हमने एनालिसिस किया कि जो प्रत्येक संख्या है वो 2 के मल्टीपल में है, मतलब 36 का दुगना 72 है, 72 का दुगना 144 है, 144 का दुगना 288 है। तो यहाँ पर 36 का आधा हम लेंगे तो हम पीछे की साइड पहुंच जाएंगे जहाँ पर संख्या हमारी 18 है, और हमें क्वेश्चन मार्क का अगर मान फाइंड आउट करना है तो 573 में हमें 18 ऐड कर देंगे, इससे हमारी संख्या आ जाएगी 591 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। आपका रघु तथा बाबू जुड़वा है। बाबू की बहनें रीमा है। रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसारी राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है रघु और बाबू जुड़वा है, तो दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। कौन? रघु और बाबू। तो दोनों को हमने यहाँ पर बना लिया है। आगे कहा गया है बाबू की बहन रीमा है, तो रीमा को यहाँ पर बहन बना लेते हैं। तो रीमा क्या हो गई? लेडीज हो गई। फिर आगे कहा गया है रीमा का जो पति है उसका नाम राजन है, तो रीमा का यहाँ पर हमने पति बना लिया, उसका नाम क्या है? राजन है। तो रीमा हमने कोष्टक में लिख लिया, ऊपर हमने राजन लिख दिया। आगे लिखा गया है रघु की माँ लक्ष्मी है, तो रघु की माँ हमने लक्ष्मी यहाँ पर बना ली है, लक्ष्मी बना ली। और जो लक्ष्मी भी है उसका पति कौन है? राजेश है, तो यहाँ पर हमने राजेश भी बना लिया। और रघु और बाबू क्या है? जुड़वा संतान है, राजेश और लक्ष्मी की। और आपसे पूछा गया है राजेश का राजन से क्या संबंध है। तो जो रीमा है वह बहन है रघु और बाबू की। किसकी? रघु और बाबू की बहन है, मतलब ये तीनों ही किसकी संतान है? तो ये राजेश और लक्ष्मी की यहाँ पर संतान है। और जो रीमा है उसकी शादी किसके साथ हो गई? राजन के साथ हो गई। तो राजन ने किसका पति हो गया? रीमा का पति हो गया। और यहाँ पर राजेश और राजन का संबंध पूछा गया है, तो जो राजेश है वो क्या है? पिता है रीमा का। तो जो पत्नी होती है उसका जो पिता होता है वह लड़की का क्या लगता है? पिता या ससुर लगता है। क्या लगता है? ससुर लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेश और राजन में ससुर का रिलेशनशिप हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाएं। इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, जिसमें गरीबी, आबादी, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग आपको गिवन है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन्हें सीक्वेंस में जचाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो किसी भी लोगों की जो संख्याएं होती है उसमें गरीबी, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग कब आएंगे? जब उनकी आबादी होगी। कहने का मतलब है आबादी होगी उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें होगी, मतलब सेकंड जो नंबर है वो आपका सबसे पहले आएगा। तो जहाँ आबादी होगी वहाँ क्या हो जाएगी? बेरोजगारी हो जाएगी, मतलब आपको रोजगार की समस्या हो जाएगी। तो बेरोजगारी कौन से नंबर पर है? 4 नंबर पर है। तो जैसे ही आपकी बेरोजगारी आई तो बेरोजगारी से क्या हो जाएगी? आपको गरीबी आ जाएगी, फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो गरीबी आपको आएगी तो आप रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, तो 5 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप रोग से ग्रस्त होंगे
तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो 3 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका 2 नंबर आया, उसके बाद में आपका 4 नंबर आया, उसके बाद में 1 नंबर आया, उसके बाद में 5 नंबर आया और उसके बाद में 3 नंबर आया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष है। मान लिया जाए कि कथन सत्य है, तब कौन सी कल्पना या कल्पनाएं सत्य है। तो कथन आपका लिखा हुआ है, सभी आमें सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरी वस्तु सस्ती नहीं होती। और यहाँ पर निष्कर्ष आपके पास में लिखे हुए हैं, सभी आमें सस्ते होते हैं। और सेकंड निष्कर्ष लिखा हुआ है, सुनहरे रंग के आमें कभी सस्ते नहीं होते। तो इन दोनों निष्कर्ष को आपको बताना है कि ये निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। तो इन दोनों को हमें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, सभी आमें सुनहरे रंग के हैं, मतलब ये आम कितना परसेंट है, आम 100% है। सभी आम की बात कर रहे हैं, कैसे रंग के हैं, सुनहरे रंग के हैं। तो सुनहरा भी कैसा हो गया, आपका 100% हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। तो सुनहरे रंग की जितनी भी वस्तुएं हैं, इसमें आपकी सभी वस्तुएं आ जाएगी। मतलब ये भी 100% बात बोल रहा है कि वो सस्ती नहीं होती। सस्ती नहीं होती, ये बात भी आपकी 100% है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, आपकी नेगेटिव है। जबकि जो स्टार्टिंग वाला जो आपके उसमें कथन कहा गया है, वो आपका कैसा है, वो पॉजिटिव है। अब हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपका लिखा गया है, सभी आमें सस्ते होते हैं। क्या लिखा गया है, सभी आमें सस्ते होते हैं। और सेकंड में आपका लिखा गया है, सुनहरे रंग के आमें सस्ते नहीं होते हैं। तो सुनहरे रंग के आम तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पर भी सुनहरे रंग के आम में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष है सेकंड, वो तो गलत है। और पहला स्टेटमेंट है, सभी आमें सस्ते होते हैं। आम कैसे होते हैं, आम सस्ते होते हैं। तो केवल निष्कर्ष एक ही उचित है, क्योंकि ये पॉजिटिव निष्कर्ष है। तो ये आपका स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।